हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये रहा हमारा पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसकी हमें वैल्यू दी हुई है x में। हमें इनकी वैल्यू बतानी है कि इनकी वैल्यू क्या होंगी, हमें पुट करनी है। जैसे कि इसमें x की वैल्यू पुट करके जो वैल्यू आएगी हमारी पॉलिनोमियल की वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट करते हैं। तो अब इसमें पहले पार्ट में हमें जो वैल्यू रखनी है वो हमें 0 रखनी है। तो हम रखते हैं सबसे पहले px इज इक्वल टू में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, ये हमारी हो गई पॉलिनोमियल। अब एट पुट, एट थोड़ी गलत लिख दिया है, पुट x इज इक्वल्स टू में 0। ओके, अब हम x इज इक्वल्स टू में 0 पुट कर देंगे। तो p0 इज इक्वल्स टू में 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब 5 0 से 0 करेंगे तो हमारा जाहिर सी बात है कि आंसर 0 ही आएगा। ओके, तो 5 इंटू 0 0 और 0 का होल स्क्वायर 0 होता है और 4 इंटू 0 0 होता है और प्लस 3। अब 0 माइनस 0 तो कुछ नहीं होता और इसका आंसर आ जाएगा 3। ओके, यानी कि जो इस वैल्यू पर रखकर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी 3 आ रही है। अब ऐसे ही इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में जो वैल्यू रखनी है वो हमें x इज इक्वल्स टू माइनस 1 रखनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन रख लेते हैं। इक्वेशन हमारी है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमारी तीनों पार्टों में इक्वेशन जो रहेगी वो सेम रहेगी, लेकिन जो वैल्यू होगी वो चेंज होती रहेगी। अब हम इसमें पुट x इज इक्वल्स टू में माइनस 1। अब हम इस इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू में माइनस 1 पुट करेंगे। तो p माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3। अब 5 इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस 5 आएगा। अब माइनस 4, अब माइनस 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे 1 आएगा प्लस 3। अब माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 3, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा माइनस के 6। ध्यान रखना है, जब भी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो वो नेगेटिव में ही रहेगी। हम उसे ना ही पॉजिटिव में करेंगे ना ही किसी और में करेंगे। ओके, अब ये हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। अब हमें तीसरे पार्ट में जो वैल्यू रखनी है वो हमें x इज इक्वल्स टू में 2 रखनी है। ओके, तो अब हम p x इज इक्वल्स टू में 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हम ऐसे में पुट x इज इक्वल्स टू में 2। ओके, पुट x इज इक्वल्स टू में 2। अब हमें इस इक्वेशन में जो वैल्यू पुट करनी है वो 2 करनी है। तो p2 इज इक्वल्स टू में 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब 5 2 जा होता है हमारा 10, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 हो जाएगा हमारा। मैं इसे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी इसमें ऐसे सॉल्व कर दिया है। अब हमें इजीली सॉल्व करना है, यानी कि 2 का होल स्क्वायर 4, अब 4 इंटू 4 16 और माइनस तो लगा ही रहेगा। अगर माइनस इसके अंदर होता तो हम उसे पॉजिटिव कर देते, लेकिन माइनस जो है बाहर है तो इस वजह से हम इसे माइनस रहने देंगे। तो 10 प्लस 3 13 और 13 माइनस 16 यानी कि माइनस के 3,
यानी कि हमारी तीनों पार्टी को जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3, -6 और -3, यानी कि इन x की वैल्यू हम इसे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी -3 आएगी। अगर हम इसकी जगह वैल्यू 3 रखते हैं तो कुछ और वैल्यू आएगी। ऐसे अगर कोई और वैल्यू रखते हैं तो कुछ और ही वैल्यू आती हैं, हमेशा इसमें सेम नहीं आती। ओके, हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।